पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बदला नजारा। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर लगा जाम। कश्मीर के सोनमर्ग में दिखा खूबसूरत नजारा। घरों और रास्तों पर पेड़ पौधों पर बिछी बर्फ की चादर। गुलमर्ग से भी बर्फबारी की आई शानदार तस्वीरें। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। साउथ कश्मीर में बर्फ से लदी घाटियों का नजारा आया सामने। रास्तों पर जमी बर्फ में फंसी दिखी गाड़ियां। गांदरबल में हो रही बर्फबारी से फंसे वाहन। पुलिसकर्मियों ने वाहनों पर धक्का लगाकर सैलानियों की टाली मुसीबत। जम्मू के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। खूब की आपस में मस्ती। भदरवाह का प्रकृति ने किया श्रृंगार। बेहद खूबसूरत दिखा सारा नजारा। भदरवाह में हो रही बर्फबारी से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सड़कों पर फिसलन हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम और स्की रिजॉर्ट औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी का दौर। भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार कर रहे हैं बर्फ की फुहार। औली जोशीमठ मार्ग पर जबरदस्त जाम से पर्यटक हुए परेशान। टीवी टावर औली रोड पर जाम की आई तस्वीरें। औली में शुरू हुआ बर्फबारी का नया दौर। शहर पर गिरती दिखी बर्फ की फुहार। जबरदस्त ठंड की आगोश में उत्तराखंड का बागेश्वर। चल रही हैं बर्फीली हवाएं। अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लगातार माइनस में तापमान रहने से जमी झील। बच्चे जमे हुए पानी पर क्रिकेट खेलते नजर आए। अगले 48 घंटे के लिए उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। औली जोशीमठ चमोली बद्रीनाथ में शुरू हुई बर्फबारी। उत्तराखंड का कौसानी भी पर्यटकों से गुलजार हुआ। नए साल के स्वागत के लिए देसी विदेशी पर्यटकों का लगा जमावड़ा। रास्ते पर जगह जगह जाम की स्थिति। शिमला पहुंच चुके करीब 60,000 सैलानी। ट्रैफिक संभालने के लिए 300 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती। ऋषिकेश के गोल्फ रैपिड पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ ने बचाया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से फंसे तीनों नौजवान। दिल्ली में दिसंबर के महीने में पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश की गई दर्ज। अधिकतम तापमान में आई गिरावट। 14.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। दिल्ली में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 9.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। पिछले 5 सालों में रहा सबसे ठंडा दिन। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। घने कोहरे के आसार। दिल्ली के लोगों के लिए शानदार खबर। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। हटाई गई ग्राफ 3 पाबंदियां। मथुरा में भी हुई झमाझम बारिश। बारिश की वजह से बड़ी ठिठुरन। उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान और गिरेगा। जनवरी और फरवरी में अच्छी सर्दी पड़ने के अनुमान। नए साल के जश्न के लिए मनाली पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का शानदार नजारा देख हुए गदगद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग गांदरबल सैलानी हुए परेशान। श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर जमी बर्फ से आवाजाही हुई बाधित। राजस्थान में बदला मौसम। 20 जिलों में बारिश का दौर शुरू। 3 दिन तक दिन भर कोहरा रहने के आसार। चंडीगढ़ में हुई जोरदार बारिश। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। नम आंखों से देश दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। आज होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के निगमबोध घाट पर दिन में 11:15 बजे होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से की बात। कद के हिसाब से अंत्येष्टि और स्मारक की जगह देने पर बात। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय से आज सुबह 9:30 बजे निकलेगी आखिरी यात्रा। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कार्यकर्ता देंगे श्रद्धांजलि। दुनिया भर से शोक संदेशों का आना जारी।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आज होने वाली अंतिम विदाई के दौरान जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी, सुचारू यातायात प्रक्रिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, बैठक में मनमोहन सिंह के योगदान को किया गया याद। आम आदमी पार्टी आप ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की, कहा उन्हें भारत रत्न पाने की सभी योग्यताएं हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंचे पीएम मोदी, श्रद्धांजलि दी, परिजनों से बातचीत की, कहा मनमोहन सिंह ने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अमरोहा के चित्रकार ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, कोयले से दीवार पर बनाए पूर्व प्रधानमंत्री का चित्र। चित्रकार जुहैब खान ने 6 फीट लंबा चित्र बनाया, लिखा अलविदा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगी फूलों की प्रदर्शनी, 8000 किस्म के फूलों से महक रहा है परिसर। महाकुंभ और बाबा विश्वनाथ को समर्पित इस बार की पुष्प प्रदर्शनी, देखने के लिए उमड़ी भीड़। महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर हर साल लगाई जाती है फूलों की प्रदर्शनी, यूपी के कई जिलों के किसान लगाते हैं स्टॉल। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मोहम्मद मानशाह पिछले 3 दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयास में जुटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। मोहम्मद मानशाह को अपने छात्र जीवन में करना पड़ा था संघर्ष, स्कूल जाने के लिए करना पड़ता था 15 किलोमीटर का पैदल सफर। महाकुंभ को लेकर डीआईजी एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन पर दिया जोर। एनडीआरएफ ने भगदड़, डूबने जैसी आपदाओं से निपटने का किया अभ्यास, किसी भी अप्रिय घटना के दौरान सफल रेस्क्यू का दिया डेमो। इस दौरान भीड़ में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने का किया गया प्रदर्शन, टीम ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया को दिया अंजाम। महाकुंभ के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जीरो फायर कुंभ का नारा दिया, आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कुंभ में इस्तेमाल होने वाले आग बुझाने वाले सामानों का किया गया प्रदर्शन, मॉक ड्रिल के जरिए बताया गया सेफ्टी का तरीका। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी कसी कमर, प्रयागराज में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, पर की गई तैयारियां। नए साल के स्वागत में दिल्ली में मोहन गार्डन के स्कूल में हजारों बच्चों ने किया सुंदरकांड का पाठ, देश की तरक्की और खुशहाली की प्रार्थना भी की गई। सलमान खान ने धूमधाम से मनाया अपना 59वां जन्मदिन, अपनी नन्ही भांजी आयत के साथ काटा केक। प्रधानमंत्री मोदी कल दिल्ली में करेंगे चुनावी रैली, परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। दिल्ली के जापानी पार्क में होगी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चुनावी रैली, रैली के लिए तैयारियां की हुई जारी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बिजली बिल में पीपीसीए में 50% की कटौती, अब पूरे बिजली बिल पर 20% सस्ती मिलेगी बिजली। बिहार में बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, बीपीएससी ने कहा 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा नहीं होगी रद्द। संभल में बावड़ी की खुदाई के 7 दिन पूरे, दूसरी बार मौके पर पहुंची एएसआई, फीता डालकर की जांच, जुम्मे के दिन प्रशासन रहा अलर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं, केवल भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं शासन। जनता की सरकार नहीं है, ये भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है, केवल भ्रष्टाचार में लगी हुई है और मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। कहाँ है, कोई मुख्यमंत्री है भी कि नहीं, ऐसा लगा कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। जन स्वराज पार्टी ने सीएम नीतीश को लिखा लेटर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की मांग, आंदोलन की भी चेतावनी। आईटीबीपी के हिमवीरों के बीच उनकी दैनिक दिनचर्या जानने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के औली बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, जवानों का बढ़ाया हौसला।
बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने सेना के जवानों के साथ की बात, जवानों को बताया देश का सच्चा वीर। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की ओर से चुनाव आयोग पर दिया बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साधा निशाना, बोले उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ईवीएम पर सुप्रिया सूले के बयान पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने जताई सहमति, कहा कांग्रेस के लोग हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाते हैं। मुंबई में पायलट सृष्टि तुली की मौत के मामले में उसके प्रेमी आदित्य पंडित को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दिया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में एटीएस का बड़ा एक्शन, 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, स्पेशल ऑपरेशन के तहत हुई कार्रवाई। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जताई भारी नाराजगी, न्याय की मांग को लेकर विरोध स्वरूप खुद को मारा कोड़ा। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हुलास पांडे के घर पर ईडी की रेड, बेंगलुरु और दिल्ली में छापेमारी। भोपाल में सोना और कैश कांड पर प्रशासन का एक्शन, आरोपी सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पहुंची ईडी की टीम। घर और दफ्तर दोनों की जगह ईडी ने की जांच, सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ जवान भी रहे साथ। लोकायुक्त रेड मामले का प्रमुख आरोपी है सौरभ शर्मा, घर से करोड़ों की चांदी और नकदी मिली, फिलहाल सौरभ पत्नी समेत है फरार। संभल में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हिंसा के बाद संभल पुलिस का बड़ा कदम, जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में बनाई जाएगी पुलिस चौकी। सूरत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल वाहन भी किया जब्त। गुजरात के साबरकांठा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, धोखाधड़ी मामले में बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज और बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लखनऊ लॉकर लूट कांड में शामिल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विपिन कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। असम के धुबरी में स्पेशल टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गों को किया गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार भी किए बरामद। चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा चीनी और भारतीय सेनाएं सीमा संबंधी समाधानों पर लगातार कर रही हैं प्रगति, चीन भारत संबंधी को सही रास्ते पर वापस लाना दोनों देशों के हित में। इजरायल के यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किए गए हवाई हमले, सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कई बंदरगाह और सैन्य बेस को बनाया निशाना। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा सना हवाई अड्डे पर हमला तब हुआ जब वो विमान में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। वो और संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी सुरक्षित सना एयरपोर्ट के रनवे ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाहों व पावर स्टेशन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, इजरायल और यमन के हूती विद्रोहियों से संयम बरतने की अपील की। इजरायली पीएम नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू की बड़ी मुश्किल, अटॉर्नी जनरल ने सारा के खिलाफ जांच शुरू करने के दिए आदेश। यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए रूस स्लोवाकिया की मेजबानी में बातचीत को हुआ तैयार। पुतिन ने कहा स्लोवाकिया की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आता है तो रूस स्वीकार करेगा। इराक की खुफिया एजेंसी के प्रमुख हामिद अल शात्री ने सीरिया के एक शासक अहमद अल शरा से की मुलाकात। इराकी मीडिया के मुताबिक इराक और सीरिया के बीच सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति के बारे में हुई चर्चा।